देवर भाभी का रिश्ता तो माँ बेटे की तरह होता है। इसी तथ्य पर आधारित एक कहानी मनोज की है। मनोज के बड़े भैया एक सरकारी बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उनका मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी मनोज पर आ चुकी थी। अपने भाई के जाने के बाद मनोज ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही रोक दी थी। दरअसल मनोज की भाभी अपने पति की मृत्यु से टूट चुकी थी और उन्हें सहारे की सख्त ज़रूरत थी। पति की मृत्यु के बाद मनोज की भाभी को अनुकंपा नियुक्ति के तौर पर नौकरी दी गई थी, जिसके लिए उन्हें बैंक जाना आना पड़ता था। और इसी बीच मनोज के सहयोग ने उन्हें पूरी तरह बिखरने नहीं दिया। मनोज अपनी भाभी का इतना सम्मान करता था कि उनके कहने पर उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई फिर से प्रारंभ कर दी। मनोज को कई बार अपनी भाभी को बैंक छोड़ने के चक्कर में कॉलेज पहुंचने में देरी हो जाती, लेकिन मनोज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता अपनी भाभी को ही देने लगा था। मनोज की भाभी भी उसे अपना बेटा मानती थी। एक दिन मनोज अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसे उसकी भाभी का फ़ोन आता है। वह रोते हुए मनोज को बैंक बुलाती है। मनोज अपनी भाभी की आवाज़ सुनते ही घबरा जाता है। वह तुरंत बाइक उठाकर बैंक पहुंचता है। वहां से उसे पता चलता है कि उसकी भाभी पर 10 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। मनोज को पुलिस के द्वारा जानकारी मिलती है कि उसकी भाभी ने फर्जी डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर एक ग्राहक के खाते से 10 करोड़ रुपए का आहरण किया है। मनोज को तुरंत शक होता है कि यह जरूर किसी की साजिश है। पुलिस मनोज को उसकी भाभी के पास ले जाती है। मनोज की भाभी उसे देखते ही रोने लगती है। वह अपनी भाभी को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि भाभी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप चिंता ना करो। और वह तुरंत पुलिस थाने से बाहर आ जाता है। मनोज अपने दोस्तों को फ़ोन लगाता है और उनसे उसी बैंक आने को कहता है जहां उसकी भाभी काम करती थी। दोस्तों के आते ही मनोज योजना के अनुसार अपने एक दोस्त वरुण को रईस ग्राहक बनाकर मोबाइल रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ बैंक के अंदर भेजता है। वरुण बैंक पहुंचते ही सीधा ब्रांच मैनेजर के केबिन में घुस जाता है। बैंक का मैनेजर वरुण के हुलिये को देखते ही कुर्सी पर बैठने को कहता है। वरुण अपने प्लान के अनुसार बैंक के ब्रांच मैनेजर को अपने गैर कानूनी पैसों को खाते के हस्तांतरण करने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत ऑफर करता है। मैनेजर बहुत चालाक था। उसने वरुण को तुरंत मना कर दिया और कहा, हमारे यहाँ ऐसा कोई गलत काम नहीं होता, आप कहीं और से सेवा करवा लीजिए और कृपया यहाँ से चले जाइए। वरुण ब्रांच मैनेजर की बातें सुनकर डर जाता है और निराश होकर बैंक से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचता है, उसे पीछे से एक व्यक्ति आकर रोक लेता है और वह वरुण से कहता है, आप चिंता मत करिए, आपका काम हो जाएगा। दरअसल इस आदमी को ब्रांच मैनेजर ने ही वरुण के पीछे भेजा था। वह वरुण को पैसे लेकर अगले दिन किसी होटल में मिलने को कहता है। वरुण उसकी सारी बात रिकॉर्ड करके वहां से थोड़ी दूर स्थित एक पार्क पहुंचता है, जहां मनोज उसका इंतजार कर रहा था। वह उनके पास पहुंचते ही रिकॉर्डिंग सुनाता है। मनोज रिकॉर्डिंग सुनते ही समझ जाता कि जरूर भाभी के केस में ब्रांच मैनेजर ही जिम्मेदार है, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला बिना बड़े अधिकारी के संभव नहीं है। वरुण अगले दिन नकली नोटों से भरा हुआ बैग लेकर होटल पहुंचकर कमरा बुक करता है। कुछ देर बाद ब्रांच मैनेजर अपने उसी आदमी के साथ वरुण की बताई गई जगह पर पहुंच जाता है। वरुण ब्रांच मैनेजर को ड्रिंक पीने को कहता है। ब्रांच मैनेजर एक बड़े आदमी से रिश्ता बनाने के चक्कर में ड्रिंक लेना शुरू कर देता है। कुछ ही घंटों की मुलाकात के दौरान ब्रांच मैनेजर बातों बातों में मनोज की भाभी की चर्चा उठा देता है, जिसमें वह बताता है कि उस औरत ने मेरे कई घोटाले के बारे में जानकारियां इकट्ठी करके रीजनल हेड को मेल भेज दिया। वह तो अच्छा था कि वह मेरा दोस्त है, तो मुझे पता चल गया, इसलिए मैंने उसे अपने ही एक घोटाले में फंसा दिया। ब्रांच मैनेजर के इतना कहते ही पुलिस तुरंत कमरे के अंदर पहुंच गई।
दरअसल सारी रिकॉर्डिंग लाइव चल रही थी। मनोज ने पुलिस को पहले से ही होटल के बाहर बुला लिया था। पुलिस ब्रांच मैनेजर को घसीटते हुए होटल के बाहर ले आती है। अदालत में ब्रांच मैनेजर के सभी घोटाले सामने आ जाते हैं। मुख्य आरोपी गिरफ्तार होते ही मनोज की भाभी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। वह जेल से छूटते ही मनोज को रोते हुए धन्यवाद बोलती है, लेकिन मनोज अपनी भाभी के चरणों में गिर जाता है और कहता है, भाभी, जब तक आपका ये बेटा आपके साथ है, आपके ऊपर आँच भी नहीं आ सकती। और कहानी ख़त्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो स्टोरी साउंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।